हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, की ब्यूटी एक्सपर्ट। और एक और नया फ्रेश सीरीज, नया सीजन और नया वीडियो। क्यों ना सीजन के हिसाब का एक सीरीज, एक चैलेंज मैं लेकर फिर से आऊं और आप लोग वेट भी करते हैं नए नए सीरीज के लिए, नए नए चैलेंजेस के लिए। इधर जो सबसे कॉमन सा कमेंट है जो मैक्सिमम आप लोग कर रहे हैं वो है कि दी विंटर सीजन आ गया है, इसके लिए कोई ऐसा रेमेडी बताइए जो इस सीजन के लिए परफेक्ट हो, इसमें बाल लंबे भी हो जाए और हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए। दूसरा एक कॉमन सा कमेंट है कि आपके बहुत सारे सीरीज हैं, उसमें से कौन सा फॉलो करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला कमेंट तो मेरे पास आते ही रहते हैं और मैंने MBA सीरीज करके बनाया है माय बेस्ट एडवाइस, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें सब पुराने वीडियोस के कलेक्शन में जो बेस्ट है वो भी फीडबैक के बेसिस पे वो मैंने डाल दिया है, उसको आप चेक कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो भी आपके उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आपको सिलेक्शन में अगर मुश्किल हो रही है लंबे बालों के लिए, बालों की लेंथ बढ़ाने के लिए और थिकनेस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रेमेडी कौन सा है, तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैं राइस वाटर की बहुत बड़ी फैन हूँ। राइस वाटर के मैंने बहुत सारे रेमेडीज आपको बताए हैं, सब डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, कि मुझे आज तक राइस वाटर के जो भी रेमेडी है उसके नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए हैं। एक दो कमेंट आए थे कि बाल ड्राई होने की शिकायत किसी ने किया था, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। आज मैं आपके दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ कि विंटर सीजन में आपके बाल कैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। ये 1 वीक चैलेंज है, यानी आपको मैं 3 रेमेडी बताऊंगी। राइस वाटर के 3 ऐसे रेमेडीज बताने जा रही हूँ, हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। मेरे पास इतनी राइस वाटर के रेमेडीज हैं, तो मैंने सोचा उन सारे में से जो बेस्ट होती हैं, जिसके सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छे आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये 1 वीक चैलेंज है, 7 डेज चैलेंज है, 7 डेज राइस वाटर चैलेंज है। दूसरा 7 डेज राइस वाटर चैलेंज है, एक मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। इसका शेड्यूल किस तरीके से होगा वो मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूं, प्लीज ध्यान से इसको सुनिए। आपके पास 3 रेमेडीज होंगे, 3 रेमेडीज मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, उसमें से ईदर आप एक सिलेक्ट कीजिए जो आपको सबसे आसान लगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप अप्लाई कीजिए 3 बार, इस हफ्ते 3 बार, और उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इस पूरे हफ्ते में 3 बार तीनों रेमेडी एक एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए। दोनों का ही रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आने वाला है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने ये 2 ऑप्शन आपको दे दिए। चलिए अब मैं आपके साथ वो तीनों रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का जो ये चैलेंज है, ये 1 वॉश चैलेंज है, ये विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज है, ये 7 डेज राइस वाटर चैलेंज है, जिसको आप एक्सेप्ट कीजिए। 1 वीक के बाद आपके रिजल्ट क्या आते हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों में से जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है, नीचे बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है #GraceandGlow चैलेंज एक्सेप्टेड, लिख के आप मुझे बताइए कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ वीडियो और मैं बताती हूँ कि वो तीनों रेमेडीज, राइस वाटर जो स्प्रेज हैं, राइस वाटर जो मास्क है, वो कौन से हैं, इसका रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा आने वाला है। वो इस 1 वीक राइस वाटर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके उस राइस वाटर से बहुत ही ज्यादा अपने बाल खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक ऐसा रेमेडी है जो एक कंप्लीट पैकेज है आपके बालों के लिए। इससे न सिर्फ आपके बाल लंबे होंगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे और बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं, हेयर रूट्स हैं, वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने अभी क्या प्रिपेयर कर रखा है। ये 1 कप पानी है जिसमें ये मैंने राइस डाला है। ये ब्राउन राइस है, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस है। आप इसमें कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आलू का छिलका है जो मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट दिया है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस पानी में आए। ये मैं इस तरह से कुछ इसमें टी बैग्स, ग्रीन टी का बैग्स आपको डालना है। ऐसे तो मैं इसमें 2 डालने जा रही हूँ क्योंकि इसकी वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसमें 4-5 डाल दीजिए अगर हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये इस तरह से लेमन का एक स्लाइस डालिए। आपको इसमें लेमन जूस नहीं डालना है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। लेमन का एक स्लाइस डालना है इसके फ्रेग्रेंस को सही रखने के लिए, या फिर इसमें आप लेमन जेस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर जो संतरा होता है उसका छिलके को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये हम साबुत इस तरह का छोटा सा स्लाइस डाल देंगे। और ये कुछ हिबिस्कस के देखिए इस तरह से पेटल्स हैं, ये दुबले पतले छोटे से हैं क्योंकि मेरे गार्डन में ऐसा ही हुआ है भी। तो ये मैं 4-5 डाल दे रही हूँ। ये बस एक ही फ्लावर है जिसके मैं पेटल्स ले रही हूँ, और ये इसके बेनिफिट को बिलीव मी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और हिबिस्कस के पेटल्स में जितना फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा उसके ये पत्तों में होता है। तो ये टुकड़े करके मैं इसको डाल रही हूँ पत्तों को, ताकि इसका भी बेनिफिट पूरी तरह से इसमें आए। तो ये इंग्रेडिएंट आपके ऑलमोस्ट पूरे हो गए।
इसमें हमें मेथी के दाने भी डालने हैं 1/4 स्पून, लेकिन वो हम 1 दिन के बाद डालेंगे। इसको फर्मेंटेशन के लिए आपको कम से कम 2 दिन कवर करके रखना है। 12 घंटे रह जाएंगे, उस समय आप मेथी के दाने डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए एसेंशियल ऑयल हम इसमें डालेंगे। ये इसके जो स्मेल है उसको सही रखेगा। जैसा कि आप लोगों की शिकायत थी कि उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि लगाना मुश्किल हो रहा था, तो ये एसेंशियल ऑयल और लेमन का जो स्लाइस है वो इसको अच्छा खासा इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बना कर रखेगा। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए। या तो आप इसको एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर सकते हैं या फिर किसी ढक्कन से इसको ढक दीजिए और इसको 2 दिन तक 48 आवर्स तक इसको एज इट इज छोड़ देना है। लास्ट के 12 घंटे बच जाएंगे, उसमें आप 1/4 स्पून इसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं। और इसको उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। इसको बस इसी तरीके से स्ट्रेन करना है और आपको यूज करना है। यूज कैसे करना है वो भी मैं लगे हाथ बता दूं। आपको इसको किसी स्प्रे बॉटल में डालना है, रूट से टिप तक लगाना है क्योंकि ये बालों के स्ट्रैंड्स पे ज़्यादा काम करेगा और रूट पे ये बालों की लेंथ को बढ़ाएगा। तो रूट से टिप तक अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि शैम्पू के बाद इसको एज अ हेयर रिंस लगाएं। इसको अप्लाई करें रूट से टिप तक शैम्पू के बाद। तो ये राइस वाटर आपको यूज़ करना है वीक में कम से कम 3 बार, तभी इसका फ़ायदा आपको पूरा मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि सबसे अच्छा इसको ओवरनाइट लगा कर रखें, सुबह होकर इसको हेयर वॉश करें। जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं उसको रात भर इसको लगा कर रखें, सुबह ऑयलिंग करके उसके बाद शैम्पू करें। इसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। और दूसरे राइस वाटर के लिए आपको राइस के साथ साथ पोटैटो पील को यूज करना है, यानी आलू के छिलके को यूज करना है। एक ऐसी चीज जिसको आप फेंक देते हैं और उसको अगर आप इस हेयर मास्क में यूज करेंगे तो आपके बाल ना सिर्फ लंबे और घने होंगे बल्कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय राइस और आलू के छिलके के। तो इसके लिए आपको 3 टीस्पून छोटे चम्मच से राइस लेना है और 1 मीडियम साइज का जो आलू होता है उसका छिलका लेना है। दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और एक पैन में 1 कप पानी ले लीजिए। उसमें इन दोनों इंग्रेडिएंट को ऐड कीजिए, राइस को और जो पोटैटो पील को, और इस मिक्सचर को बॉईल कीजिए आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक। पहले आपको फ्लेम हाई रखना है, जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए उसके बाद फ्लेम को स्लो कर दीजिए और 2 मिनट्स तक 2 से 3 मिनट तक इसको बॉईल होने दीजिए। जब ये बॉईल हो जाए उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है, इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद इसको आप स्ट्रेन कर लीजिए। किसी भी बर्तन में, कप में, ग्लास में आप इसको स्ट्रेन करके डाल दीजिए। ये आपका रेडी हो गया अप्लाई करने के लिए। इन 2 इंग्रेडिएंट के अलावा इस वाले मास्क में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, नॉट इवन एसेंशियल ऑयल या ऑयल, कुछ भी नहीं। इसके एप्लीकेशन में आसानी हो इसलिए आप इसको एक स्प्रे बॉटल में डालिए। इस पूरे के पूरे मास्क को, हेयर स्प्रे को आप स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए। इसके बाद ना सिर्फ आपको एप्लीकेशन में आसानी होगी बल्कि आपको इसको स्टोर करने में भी आसानी होगा। इस वाले मास्क को आप आराम से 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी फर्मेंटेड जो राइस वाटर है वो भी हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है। बस ये ध्यान रखना कि खराब ना हो। तो इसको अप्लाई कीजिए वीक में कम से कम 3 बार। इसको अप्लाई करने के बाद हेयर ऑयलिंग करना भी जरूरी है, तो इसके लिए आप ओवरनाइट इसको अप्लाई करके रख सकते हैं। सुबह उठकर ऑयलिंग कर लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि सुबह इस वाले राइस वाटर को अप्लाई कीजिए और उसके 1 घंटे के बाद ऑयलिंग कर लीजिए और उसके थोड़ी देर बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। तो ये तरीका है अगर आप बालों को ड्राइनेस से बचाना चाहते हैं तो। मैं बता दूं इसमें मैंने क्या क्या डाला है। ये राइस वाटर है और ये अगेन मैंने एक नए तरीके से बनाया है। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अनियन ना डाल के उसका छिलका डाला है। ये अनियन के पील्स हैं और इसका फ़ायदा भी अनियन के जितना ही होता है। जिनको भी डायरेक्टली अनियन का जूस सूट नहीं करता है उनके लिए ये अनियन का पील है जो सूट भी करेगा और अनियन वाला ही फ़ायदा देगा। जो भी सल्फर कंटेंट होता है अनियन में उसके छिलके में भी होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके छिलके से ही ये पूरा का पूरा मास्क बनाया जाए। तो ये मैंने एक अनियन का, एक बड़े से अनियन का बस पील लिया है, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद मैंने ये ब्राउन राइस लिया है जो इस तरीके से दिखेगा। और इन दोनों के साथ मैंने ये ग्रीन टी का एक बैग डाला है। ये देख लीजिए, ये ग्रीन टी है, नॉर्मल रेगुलर ग्रीन टी है। तो मैंने ग्रीन टी लास्ट में डाला है। पहले मैंने क्या किया कि 1 टेबलस्पून मैंने पहले ब्राउन राइस लिया, उसके बाद ये पील डाले और इसको बॉईल किया 2 मिनट तक, हाई फ्लेम पे बॉईल किया। जब ये गर्म पानी था उसी वक्त मैंने ये टी बैग डाल दिया। ये देख लीजिए, बहुत लंबे टाइम तक बॉईल नहीं कीजिए। जब भी आप राइस वाटर लगाने के लिए अगर राइस को गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए 2 से 3 मिनट ही उसके लिए काफ़ी है। रीज़न ये कि अगर बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो इसकी कुक हो जाएगा, उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो इसके आपके बालों को एग्जैक्टली चाहिए। यानी जो राइस का जो अपर लेयर होता है
जिसमें कॉजिक एसिड होता है वो आपके बालों को चाहिए, और उसके लिए हार्डली 1 से 2 मिनट तक बॉईल करना इसको काफ़ी है। इनफैक्ट सोक करके आप रात में रख देंगे उतना भी काफ़ी होगा। ये हमने रेडी कर लिया ये वाटर, अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे। अब ये देखिए एक ग्लास है, उसमें हम सिर्फ इसका पानी डालेंगे। तो ये देखिए ये हमने राइस वाटर, अनियन पील और ग्रीन टी का जो कॉन्कॉक्शन है, कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर आ रहा है, वो आपका रेडी हो गया है। ये आपके बालों में स्प्रे का काम करेगा। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है, अभी इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हुए। इस राइस वाटर में जिसमें कि अनियन पील है, ग्रीन टी है, उसमें जो एक और चीज़ हम ऐड करेंगे जिसके बाद इसका बेनिफिट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, साथ ही साथ आपके बालों की लेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इंग्रेडिएंट क्या है वही देख लीजिए, ये आइस क्यूब्स बना हुआ है। देखिए इस तरह से हम 1 ट्यूब इसमें हमने ऐड कर दिया। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए हम 1 ट्यूब इसमें और ऐड करेंगे, तो इतना सा हमने ऐड कर दिया। जब आइस इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो जाए उसके बाद इस तरह के स्प्रे बॉटल में इसको भरिए और उसके बाद अपने इसको जड़ से सिरे तक अप्लाई कीजिए। ओवरनाइट लगा हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह जो हमने हर्बल ऑयल बनाया है उसको अप्लाई कीजिए और शैम्पू कर लीजिए। पूरा का पूरा आपके बालों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसका फायदा क्या क्या है इस पानी का, ये जो हमने हेयर स्प्रे बनाया है सीवियर हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ बालों के रीग्रोथ में हेल्प करेगा, बालों को काला रखेगा बहुत लंबे समय तक। और राइस वाटर होने की वजह से आपका जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी स्पीड में आपके बाल लंबे होंगे, साथ ही साथ आपके बाल घने भी होंगे। और एक बात, इसमें हमने एलोवेरा जेल डाला है, साथ ही साथ अनियन पील डाला है जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत बनाएगा। बालों में जो ब्रेकेज की शिकायत होती है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसको आप इस चैलेंज के बाद भी अगर रेगुलरली यूज़ करें वीक में कम से कम 2 बार, तो आपको बालों की कोई शिकायत नहीं होगी। देखा आपने तीनों के तीनों रेमेडीज कितने आसान थे। और भी मेरे बाल मुसीबत में आते हैं तो मैं राइस वाटर की तरफ ही जाती हूँ और उसके बाद अपने ही रेमेडीज में से 2-3 सेलेक्ट करती हूँ और उसको टर्न बाय टर्न यूज करती हूँ जब तक कि मेरे बालों की हालत सही ना हो जाए। मेरे पास जो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा अमेजिंग वाले कमेंट्स आए हैं वो राइस वाटर और आलू के साथ जो मैंने एक स्प्रे बनाया था उसके आए हैं। किसी ने तो ये भी कहा कि इसमें पक्का कोई मैजिक है जिससे मेरे बाल अचानक से इतने अच्छे हो गए। किसी ने कुछ कहा, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। वाटर बेस्ड हेयर मास्क लगाने के बाद किस तरह से ऑयलिंग की जाती है इसका भी मैंने पूरा तरीका आपको एक वीडियो में दिखाया है। तो इन तीनों में से सिलेक्ट कीजिए कोई भी एक रेमेडी और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। खास करके विंटर स्पेशल है तो इसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं गाइस तो आप पूरे विंटर इसको कंटिन्यू कीजिए और क्या रिजल्ट आया है वो हमें जरूर बताइए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको नीचे में लिखना है #GraceandGlow चैलेंज एक्सेप्टेड और उसके बाद इस राइस वाटर को आप लिखिए अच्छे से, उसके बाद इसको फॉलो कीजिए और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है हमें जरूर बताइए। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।